बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, गुना मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। सीएम ने गुना डीएम और एसपी को हटाने के निर्देश दे दिए हैं और उन्होंने ये कहा है कि किसी भी प्रकार की बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के भी उन्होंने आदेश दिए हैं और ये भी कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। तो आपको बता दें, अतिक्रमण हटाने के दौरान काफी मारपीट की गई थी एक दंपति के साथ और इस दौरान उन्होंने कीटनाशक भी पी लिया था और इसका वीडियो काफी वायरल हुआ था। और अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने डीएम और एसपी को हटाने के भी आदेश जारी कर दिए हैं और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। तो गुना मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है, एसपी और डीएम पर गाज गिरी है। गुना मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद संज्ञान लिया है और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी नीरज से। नीरज, बड़ी कार्रवाई की गई है गुना मामले में। जी बिल्कुल, बड़ी कार्रवाई की गई है। कहीं ना कहीं गुना कलेक्टर और एसपी को इस मामले में हटा दिया गया है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि किसान दंपति के साथ मारपीट और बर्बरता का जो मामला था उसे लेकर ये कार्रवाई की गई है और लगातार 2 दिन से इस कार्रवाई पर प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे। कहीं ना कहीं किसान कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को आड़े हाथों लिया था और लगातार इस मामले में ट्वीट किए जा रहे थे और अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है और गुना के एसपी और गुना के कलेक्टर को तत्काल प्रभाव से सीएम के निर्देश के बाद हटा दिया गया है। जी नीरज, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ भोपाल से सहयोगी राकेश भी जुड़े हुए हैं। राकेश, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लिया है और एक बड़ी कार्रवाई की है गुना के इस मामले में। जो डीएम है और एसपी है उनको हटाने के निर्देश दिए गए हैं। आप बिल्कुल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बात करें। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में बैठक ली थी। बैठक में पूरा घटनाक्रम जाना था और मामले की जांच के लिए राजधानी भोपाल से एक टीम भी रवाना की गई है। वो टीम पूरी रिपोर्ट पेश करेगी। इसमें मुख्य रूप से टीम को कहा गया है घटना किस कारण हुई और सीधे तौर पर जो जांच का बिंदु रहेगा, ये बिंदु रहेगा कि इसके लिए घटना के लिए दोषी कौन है। इसके साथ ही टीम रवाना करने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गुना एसपी और कलेक्टर को हटाने के निर्देश जारी किए हैं। टीम ने कहा है कि उनके आदेश का तत्काल पालन हो और ऐसे में जो संभावित नए कलेक्टर और एसपी हैं उनके नामों को लेकर फिलहाल सरकार मंथन कर रही है और जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी होंगे। चूंकि सीएम ने साफ तौर पर 2 टूक शब्दों में कहा है कि जो दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तुरंत होना चाहिए। ऐसे में माना जा रहा है कि देर रात तक या कल सुबह से पहले नए जो है एसपी और कलेक्टर की तैनाती गुना में हो सकती है और जिस तरह से टीम रवाना की गई है, सरकार एक्शन में आई है, तो पूरे मामले को लेकर सरकार जो है न सिर्फ अधिकारी को हटाया जाएगा बल्कि जो जांच टीम भेजी गई है गुना, वो जो रिपोर्ट सौंपेगी और रिपोर्ट के बाद सरकार बड़ी कार्रवाई कर सकती है। दरअसल पूरे हम घटनाक्रम की बात करें, जिस तरह से घटनाक्रम चला है और विपक्ष ने पूरे घटना को मंदसौर जो मामला हुआ था उससे जोड़ा है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा मूवमेंट बनाने के प्रयास में जुटा हुआ है और कहीं ना कहीं सरकार विवाद की भनक है। सरकार ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बड़ा एक्शन लेने जा रही है। बिल्कुल राकेश, आप भी हमारे साथ बने रहिए। नीरज भी हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, एक बार आप फिर से हमारे दर्शकों को बताइए कि पूरा मामला क्या था। जिस तरह से पुलिस के यहाँ पर बर्बरता नजर आ रही है उसे देखकर ये लगता है कि ये लोग कुछ बहुत बड़ी कार्रवाई करने गए थे, लेकिन वहीं पर जो घर दिख रहा है उन गरीबों का, उस परिवार का, उसको देखकर के लगता है कि बेफालतू में ही अतिक्रमण हटाने के लिए इस तरह की बर्बरता करना बिल्कुल भी वाजिब नहीं लगता है। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि गुना का जो जगनपुर क्षेत्र है, यहाँ पर एक मॉडल कॉलेज बनाया जाना था जिसकी स्वीकृति हो चुकी थी और उसका फंड भी आ चुका था और टेंडर भी हो चुके थे। इसके बाद यहाँ से अतिक्रमण हटाना था, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई में बर्बरता की गई है इसे लेकर लगातार सवाल खड़े हुए थे और इसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये अतिक्रमण हटाने के लिए टीम पहुंची थी, इसी दौरान किसान दंपति ने कीटनाशक भी पी लिया था और कीटनाशक पीने के बाद दोनों की तबीयत बिगड़ गई थी और इसके बाद उन्हें गुना जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अभी भी उनका इलाज गुना जिला अस्पताल में जारी है। कहीं ना कहीं इस तरह की बर्बरता को लेकर ये सवाल खड़े हुए थे और लगातार इस तरह के जो वीडियो है वो वायरल हो रहे थे और कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले को आड़े हाथों लिया था और इसके बाद अब सीएम के निर्देश के बाद ये पूरी कार्रवाई की गई है और गुना के जो एसपी और कलेक्टर हैं उन्हें
हटा दिया गया है। जी जी राकेश, जो वीडियो हमने देखा है, आपको लगता है कि इस वीडियो के आधार पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि कई पुलिस वाले दिख रहे हैं, कोई लाठी डंडों से पीट रहा है, कोई घसीट के ले जा रहा है, कोई लात घूंसे चला रहा है उस दंपति के ऊपर। देखिए, बिल्कुल दरअसल जो सरकार ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है, गंभीरता से लेने का जो सबसे बड़ा कारण यही है, पुलिस और जो अन्य दस्ता जो टीम थी उस पर जो कार्रवाई करने गई थी, उस कार्रवाई को लेकर किसी तरह का संदेह नहीं है, लेकिन जो कार्रवाई के लिए तरीका अपनाया गया, अतिक्रमण हटाने के लिए जो एक दंपति है, दंपति को हटाने के लिए जिस तरह से फोर्स मौके पर तैनात है और फोर्स ने जो तरीका अपनाया है, उस तरीके को लेकर सरकार जो है काफी गंभीर हुई है और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर न सिर्फ पुलिस प्रशासन बल्कि जो जिला प्रशासन है उस पर भी एक सवाल खड़ा हुआ है कि एक दंपति को हटाने के लिए किस तरह की जो है तरकीब अपनाई गई, किस तरह की रणनीति अपनाई गई और जो भारी पुलिस बल तैनात किया गया और न सिर्फ तैनात किया गया बल्कि सरेआम हम देख पा रहे हैं कि जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें लाठियां बरसाते हुए, लाठियां चलाते हुए और साथ में दंपति के जो बच्चे हैं वो उस वीडियो में जो है बिलखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो तरीका है, इस तरीके को लेकर सरकार ने जो है एक्शन लेने जा रही है। सरकार इस पूरे मामले को लेकर गंभीर हुई है और सीधे तौर पर पूरे प्रदेश में जिस तरह से एक मैसेज जा रहा है कि एक दंपति को पकड़ने के लिए, एक दंपति को मौके से उठाने के लिए किस तरह का जो है उनके साथ सलूक किया गया है, किस तरह से जो तरीका अपनाया गया है, उसको लेकर पूरी जो है ये घटनाक्रम है पूरे प्रदेश की जो जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है, कहीं ना कहीं एक सवाल खड़े हुए हैं और इस तरीके के कारण ही जो एक्शन लिया जा रहा है वो तरीका ही है जिसके कारण एक्शन लिया जा रहा है। सीधे तौर पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, पुलिस की हम बात करें, पुलिस के जिले में जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं वो पुलिस कप्तान है, वो वहाँ के एसपी हैं। वहीं हम जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन के लिए ये सीधे तौर पर कलेक्टर जिम्मेदार हैं और जिम्मेदारों पर यह कार्रवाई की जा रही है। यानी कहीं ना कहीं सरकार भी ये मैसेज देने का प्रयास कर रही है कि इस तरह के यदि मामले सामने आएंगे तो न सिर्फ निचला अमले पर कार्रवाई होगी बल्कि जो अमले के मुखिया हैं, चाहे वो पुलिस के मुखिया हों या फिर प्रशासन के मुखिया हों, सीधे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने मॉनिटरिंग क्यों नहीं की, उन्होंने इस पूरे मामले के लिए जो तरीका अपनाया गया है वहां पर उसको रोक क्यों नहीं लगाई, सीधे तौर पर बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई करने सरकार जा रही है। और कहीं ना कहीं ये एक मैसेज भी सरकार देने का प्रयास कर रही है कि अन्य इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए इस तरह के मामले में बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ठीक है राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। नीरज भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन अपने दर्शकों को एक बार फिर से इस खबर के बारे में हम जानकारी दे दें क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण ये खबर है। गुना मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और सीएम ने ही गुना डीएम और एसपी दोनों को हटाने के निर्देश दे दिए और ये भी बयान दिया है कि किसी भी प्रकार की बर्बरता बर्दाश्त तो नहीं की जाएगी और इस पूरे मामले की जांच अब एक उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। उसके लिए कमेटी का गठन किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। इस पूरे मामले पर गृह मंत्री ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुना के अंदर हुई घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। भोपाल से वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर तत्काल जाएंगे और घटना क्यों हुई, क्या परिस्थिति थी, क्या कारण थे, कौन दोषी है और दोषी पर क्या कार्रवाई हो, इसकी रिपोर्ट तत्काल देने को कहा है। तो सुना आपने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का क्या कुछ कहना है। उन्होंने बताया कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए डीएम और एसपी को हटाने के निर्देश दिए हैं और एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का भी गठन किया गया है। आपको बता दें #शिवराज इस्तीफा दो के साथ लगातार ये पूरा मुद्दा ट्रेंड कर रहा था। पुलिस पर कार्रवाई की मांग की जा रही थी और एक बार फिर से ये कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया की ताकत यहां पर नजर आई है कि लगातार जब ये पूरा मामला ट्विटर पर ट्रेंड किया गया और उसके बाद ही जाकर के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले पर खुद संज्ञान लिया और फिर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। गुना जो डीएम है और जो एसपी है उनको हटा दिया गया है। आपको बता दें अभी भी ट्विटर पर ये पूरा मामला ट्रेंड कर रहा है #शिवराज इस्तीफा दो। आपको बता दें इससे पहले अलीराजपुर का भी एक मामला सामने आया था जब
छकतला गांव में एक प्रधान आरक्षक ने एक युवक की सिर्फ मास्क ना पहनने के ऊपर बर्बरता से पिटाई की थी। IBC 24 ने उस खबर को भी प्रमुखता से दिखाया था और अब उसके बाद गुना से यह मामला सामने आया और इसके बाद ट्विटर पर लगातार हैशटैग शिवराज इस्तीफा दो इसे ट्रेंड कराया गया। लगातार जो जनता है वो सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर कर रही थी और उसके बाद अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के उन्होंने निर्देश दिए हैं और सबसे पहले गुना के जो डीएम है और उसके साथ ही जो एसपी है उन दोनों को ही निलंबित कर दिया गया है और अभी भी गुना मामला ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। तो सोशल मीडिया की ताकत एक बार फिर से नजर आई है। वीडियो वायरल हुए हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से बर्बरता की गई थी पुलिस विभाग के द्वारा। भारी तादाद में एक तो वहां पर पूरा फोर्स पहुंचा, पूरे विभाग के लोग वहां पर पहुंचे और फिर किस तरह से हाथ से घसीट करके आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी झुग्गी वहां पर नजर आ रही है। छोटे छोटे बच्चे बिलखते हुए नजर आ रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं वो भी यहां से वहां जाते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरह से यहां पर मारा पीटा जा रहा है। बर्बरता पूर्वक जो कृत्य किया गया था पुलिस के द्वारा, विभाग के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस पर लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही थी। सोशल मीडिया पर ट्रेंड अभी भी हो रहा है। सोशल मीडिया पर काफी गुस्सा दिखाई गया और उसके बाद आलोचना भी हुई पुलिस के इस रवैये की और उसके बाद अब ट्विटर पर ट्रेंड करने के बाद अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और उन्होंने बड़ी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी प्रकार की बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें इस पूरे इलाके में एक कॉलेज बनना है और उसको लेकर के ये पूरी कार्रवाई की गई थी। वहां पर एक जो छोटा सा जो झुग्गी थी उसको हटाने के लिए पूरे दलबल के साथ यहां पर पहुंची थी पुलिस और उसके बाद जब ये वीडियो वायरल हुआ बर्बरता का पुलिस का, उसके बाद लगातार ट्विटर पर ये पूरा मामला ट्रेंड हो रहा था। आइए आपको बताते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इस पूरे मामले में ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि गुना की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर गंभीरता से संज्ञान लिया है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुना के कलेक्टर को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं। तो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या ट्वीट किया है और इसके साथ ही आपको बता दें कांग्रेस ने भी इस पूरे मुद्दे को बढ़ चढ़कर उठाया था। ऑफिस ऑफ कमलनाथ यानी कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी इस पूरे मुद्दे को उठाया था और उन्होंने ट्वीट किया था और इस वीडियो को भी उन्होंने शेयर किया था। उसके बाद लगातार ट्विटर पर यह वीडियो ट्रेंड कर रहा था। हैशटैग शिवराज इस्तीफा दो करके पूरी खबर ट्रेंड हुई। कांग्रेस ने भी बढ़ चढ़कर इस पूरे मुद्दे को उठाया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुना के अंदर हुई घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। भोपाल से वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर तत्काल जाएंगे और घटना क्यों हुई, क्या परिस्थिति थी, क्या कारण थे, कौन दोषी है और दोषी पर क्या कार्रवाई हो, इसकी रिपोर्ट तत्काल देने को कहा है। चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश और नीरज भी लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश, जो ये खबर सामने आई उसके बाद कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया ने एक बार फिर से अपना पावर दिखाया है। अगर ये वीडियो सामने नहीं आता, हैशटैग शिवराज इस्तीफा दो ट्विटर पर ट्रेंड नहीं करता, तो आपको लगता है किस तरह की बड़ी कार्रवाई हो सकती थी या फिर ये पूरा मामला दबा का दबा ही रह जाता? देखिए, सीधे तौर पर बात करें, ये वीडियो सामने आने के बाद से पहले तक पूरी तरह जो मामला शांत था और जैसे ही वीडियो पूरे घटना का सामने आया उसके बाद सबसे पहले एक्शन मोड में विपक्ष था और विपक्ष ने सीधे तौर पर सरकार को केंद्र के साथ ये बड़ा सवाल पूछा था, क्या जिस तरह से मंदसौर का घटनाक्रम हुआ था क्या मध्य प्रदेश में उसी तरह के घटनाक्रम ये हुआ है। और सीधे तौर पर इसमें सरकार जो है कटघरे में खड़ी हुई थी, क्योंकि हम बात करें वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरह सत्ता परिवर्तन के बाद से चाहे हम विपक्ष की बात करें या सत्ता पक्ष की बात करें, एक एक कदम फूक फूक कर रखा जा रहा है। वो कहीं ना कहीं जनता के बीच छवि को लेकर दोनों ही जो राजनीतिक दल हैं वो जो है काफी सचेत हैं और जिस तरह से विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे को उठाया था, एक बड़ा मूवमेंट खड़ा किया था, उसके बाद ही हम कह सकते हैं सरकार ने इस घटनाक्रम को लेकर एक्शन मोड में आई है। और दिन भर आज जो चाहे सोशल मीडिया के जरिए, सोशल साइट के जरिए लगातार ये वीडियो वायरल हुआ है,
विपक्ष ने लगातार एक के बाद एक सवाल दागे। उसके बाद सरकार एक्शन मोड में आई। ताबड़तोड़ जो है गुना के लिए टीम गठित करने के लिए निर्देश जारी किए गए और जिस तरह से पूरा हम बात करें विपक्ष ने जिस तरह से मूवमेंट खड़ा किया था, उसके बाद सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो भी इस पूरे मामले को लेकर गंभीर हुए। हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, उन्होंने भी ट्वीट कर पूरे घटना की निंदा की। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं एक प्रेशर जरूर क्रिएट हुआ है और प्रेशर जब क्रिएट हुआ तो साफ तौर पर सीधे निर्देश दिए गए हैं गुना के कलेक्टर को हटाया जाए, गुना के एसपी को हटाया जाए और जो टीम भेजी गई है राजधानी भोपाल से उसके लिए सीधे तौर पर निर्देश हैं कि न सिर्फ घटना की वो जांच करेगी बल्कि जांच में दोषी कौन है, पूरे घटना के लिए दोषी कौन है, इसकी भी रिपोर्ट सौंपना होगी। यानी कह सकते हैं कि अब इस पूरे मामले को लेकर सरकार किसी तरह की कोई कोताही बरतना नहीं चाह रही और एक जनता के बीच मैसेज देने के लिए सरकार बड़ी कार्रवाई करेगी। सरकार की जो मंशा है वो बड़ी कार्रवाई करने की है क्योंकि जो पूरी तैयारी की गई है उसी से ये साफ जाहिर होता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो वीडियो सामने आया है ये मुख्य इस पूरी कार्रवाई का एक मुख्य कारण बना है और जो मौके पर जिस तरह की पूरी वारदात हुई थी, जो मौके पर जो घटनाक्रम था वो इस वीडियो से साफ जाहिर होता है कि एक दंपत्ति को हटाने के लिए किस तरह की पूरी प्लानिंग की गई थी। भारी पुलिस बल जो कि अपराधियों को पकड़ने के लिए, अपराधियों को घेराबंदी के लिए जिस तरह से पूरी जो रणनीति पुलिस की होती है वो रणनीति साफ तौर पर दिखाई दे पा रहे हैं क्योंकि उस व्यक्ति को, दंपत्ति को पकड़ा भी जा सकता था लेकिन जो लाठियों से बर्बरता पूर्वक जो पूरा व्यवहार किया गया, उनके जो महिला है, जो दंपत्ति की पत्नी है, उसके कपड़े हम देख पा रहे हैं वीडियो में साफ तौर पर फटे हुए हैं लेकिन उसके बाद भी उसको पकड़ने के बजाय लाठियां चलाई जा रही हैं, लाठियां बरसाई जा रही हैं। तो जो जिस तरह की पूरी प्रशासन की कार्य प्रणाली रही, इससे न सिर्फ गुना जिला बल्कि पूरे प्रदेश की जो है शाख दांव पर लगी थी और कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है पूरे देश तक पहुंचा था कि मध्य प्रदेश में एक अतिक्रमण हटाने के लिए किस तरह से बर्बरता प्रशासन की ओर से की गई है। तो एक और जहां पर विपक्ष ने पूरा मामला सामने उठाया, हालांकि विपक्ष को भी जब मामला तब समझ में आया जब ये वीडियो सामने आया तो हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया की ताकत निश्चित तौर पर दिखी है और जो विपक्ष ने जिस तरह से पूरा एक मामला बड़ा इसको उठाया, अब सरकार अब हरकत में आई है और अब सरकार की बारी है और सरकार ने जिस तरह से तैयारी की है तो साफ तौर पर जो हम आकलन कर पा रहे हैं कि इस मामले में बड़ी कार्रवाई होने जा रही है क्योंकि सीधे तौर पर एक घटना को लेकर कलेक्टर और एसपी को हटाने के सीधे निर्देश दिए गए हैं, पूरे मामले की जांच कराई जा रही है और मामले में ये साफ तौर पर कहा गया है कि जो टीम रवाना की गई है राजधानी भोपाल से वो मौके पर पहुंचे और घटना के लिए दोषी कौन है सीधे वो नाम सरकार को चाहिए। सरकार इस मामले में उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकती है। जी, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। नीरज भी हमारे साथ बने हुए हैं, राकेश भी हमारे साथ बने हुए हैं और एक बार आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर #शिवराज इस्तीफा दो ट्रेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार में शिवराज सिंह चौहान है, मुख्यमंत्री है, लगातार ट्वीट पर ट्वीट हो रहे हैं, रिट्वीट हो रहे हैं, लाइक कमेंट का सिलसिला चल पड़ा है। सवाल ये है कि ये जो झोपड़ी दिख रही है ये कोई आतंकवादियों की नहीं है, ये किसी गुनहगार की नहीं है या फिर ये लोग कोई अपराधी नहीं है। आप देखिए कि 2 से 3 थानों का बल यहाँ लग रहा है, लगभग 15-20 पुलिस वाले नजर आ रहे हैं। क्या उनके हाथ में हथियार थे इन गरीबों के हाथ में? सिर्फ फर्क इतना सा था कि इन्होंने किसी जमीन पर फसल उगा दी, इन्होंने कहा कि सर फसल कटने दीजिए उसके बाद हम ये जमीन खाली कर देंगे। किसी कॉलेज की ये जमीन थी। अब ये कहा जा रहा है कि इस पर कार्रवाई होगी, भोपाल से टीम जा रही है, दोषी कौन है ये देखा जाएगा। लेकिन प्रथम दृष्टया दोषी कौन है ये आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा। जिस पुलिस पर आप बार बार कहते हैं कि पुलिस ने ठीक किया, एनकाउंटर करके ठीक किया, या और जो पुलिस काम करती है वो काम आपको बहुत ठीक लगते होंगे, लेकिन पुलिस कभी कभी ऐसा काम भी करती है जो आपको ठीक नहीं। कभी कभी पुलिस पर भी गुस्सा आता होगा और ये गुस्सा इसलिए क्योंकि इन पर भी दबाव था। किसका दबाव था? किसने भेजा? क्या कहकर भेजा? क्या आज ही खाली करवा दीजिए? ये ज़मीन खाली करवाने के लिए जब पहुँचे तो यहाँ जो इस ज़मीन पर खेती कर रहे थे, ये देखिए जिनकी ज़्यादा पिटाई हो रही है वो यहाँ खेती कर रहे थे। इन दोनों पति पत्नी ने यहाँ फसल बोई थी, उधार पैसे लिए थे फसल बोने के लिए और वो याचना कर रहे थे कि हम ये ज़मीन खाली कर देंगे, यहाँ से चले जाएंगे। नीरज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। नीरज,
नीरज, आवाज मिल रही है? जी जी नीरज, ये कहा जा रहा है कि अब भोपाल से टीम आएगी, राकेश भी हमारे साथ बने हुए हैं, गृहमंत्री जी ने भी कह दिया। सवाल ये कि टीम आकर करेगी क्या? साफ दिख रहा है दोषी कौन है, इनको आदेश कहां से मिला, दूसरा दोषी वो, जिसने आदेश दिलवाया तीसरा दोषी वो। अब मामला फाइलों में उलझने से अच्छा है कि त्वरित कार्रवाई हो। बिल्कुल, इस मामले में त्वरित कार्रवाई होना चाहिए, जैसा कि मामले में साफ उजागर दिखाई दे रहा है। और मैं इस मामले में बताना चाहूंगा कि जो किसान है उसकी तरफ से भी कई तरह के बातें निकलकर सामने आई हैं कि उन्होंने कर्ज भी उठा रखा था, और जिस तरह से लॉकडाउन का समय था तो कहीं ना कहीं स्थिति उसकी नाजुक बनी हुई थी, जिसके कारण उसने गुहार भी लगाई थी। और इसके बाद जब उसका अतिक्रमण हटाने के लिए जमीन और झोपड़ी हटाने की जब बात सामने आई तो उसने कीटनाशक पी लिया था। और कीटनाशक पीने के बाद जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं किस तरह से उसके साथ जो बर्बरता हुई है। कहीं ना कहीं एक कहना चाहिए कि इस पूरे घटनाक्रम को जरा सिलसिलेवार समझते हैं। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं जरा उनको भी हम बता दें, क्योंकि ये जो कार्रवाई हुई है जगनपुर चक के पास साइंस कॉलेज के लिए जो भूमि आवंटित थी, क्या ये सरकारी साइंस कॉलेज के लिए थी या किसी प्राइवेट कॉलेज के लिए थी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि एक आदर्श महाविद्यालय के लिए 12 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई थी, और इसी के तहत यहाँ की जो आसपास की जो जमीन है, करीब बताया जा रहा है जिला प्रशासन से, जैसा हमें जानकारी मिल पाई थी कि 45 बीघा की ये जमीन थी, जहाँ पर कुछ भूमि ऐसी थी जहां पर कब्जा किया गया था। इस भूमि से ये अतिक्रमण हटाया जाना था, लेकिन जब ये टीम यहां पर पहुंची थी तो तब इस तरह का जो मामला आया वो आप विजुअल्स में देख सकते हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन ने जो कार्रवाई की है उसमें जो नीरज, ये साफ तौर पर समझना चाहेंगे कि क्या ये जमीन किसानों ने बटाई पर ली थी या अवैध कब्जा करके खेती कर रहे थे? जैसा कि प्रशासन और जो पीड़ित किसान हैं उसके परिवारजनों की तरफ से जो हमें जानकारी अभी तक मिली है, उसमें कुछ भूमि ऐसी है जो सरकारी भूमि थी, शासकीय भूमि थी, उसी के पास कुछ भूमि ऐसी थी जो उसने खुद किसी अन्य व्यक्ति से ले रखी थी और इसी पर वो खेती कर रहा था। और जब लॉकडाउन के समय उसने कहीं से पैसा उठाकर इस भूमि में फसल बोई थी, तो इस फसल में उसकी कई तरह की आशाएं छुपी हुई थी। उसको कर्ज भी चुकाना था, घर की तमाम व्यवस्थाओं को भी उसको संभालना था। यही कारण था कि वो इतना मजबूर हो गया कि लास्ट में उसने जो है कीटनाशक तक पी लिया। जी, अतिक्रमण हटाना चाहिए था, लेकिन मानवता नहीं भूलनी चाहिए थी। शायद ये पुलिस को भी यहाँ ध्यान रखना था। डीएम और एसपी तो हटा दिए गए हैं। अब सवाल ये है कि जो जांच करने जाएंगे उनसे फोनों पर ही पूछताछ होगी, क्योंकि वो वहां मौजूद होंगे नहीं। अब किस स्तर पर यह कार्रवाई हुई, नीरज, क्या ये जानने की कोशिश आपने की? क्या पता चला ये कि इनको आदेश कलेक्टर की तरफ से दिया गया था, एसपी की तरफ से दिया गया था, एसडीएम की तरफ से दिया गया था? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो जिला प्रशासन है उनकी तरफ से ये आदेश थे कि ये जो आदर्श महाविद्यालय के लिए जो जमीन है वो अलॉट करा दी जाए, ताकि वहां पर निर्माण कार्य शुरू हो चुके हैं। और जो फंड जो आया था वो फंड आने के बाद में यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू होना था, जिसके निर्देश भी आ चुके थे। लेकिन जब ये जमीन खाली नहीं हुई थी, उसकी वजह से ही जिला प्रशासन इस मामले में जल्दबाजी करने में लग गया। और कहीं ना कहीं इस जल्दबाजी का ही ये नतीजा है कि इस तरह की बर्बरता सामने आई है और इस तरह से किसान दंपत्ति के साथ मारपीट हुई। और कहीं ना कहीं मामले में बताया जा रहा है कि कमिश्नर हायर एजुकेशन की तरफ से भी जिला प्रशासन को चिट्ठी आई है, अगर समय पर इसकी जो जमीन थी वो खाली नहीं कराई गई, जिसके कारण उन्होंने भी फंड वापसी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए जिला प्रशासन को चिट्ठी लिखी थी। और कहीं ना कहीं यही पूरा मामला था जिसके कारण जिला प्रशासन की तरफ से कलेक्टर और जिला प्रशासन की टीम ने इस तरह जाकर और कार्रवाई करने की कोशिश की। कहीं ना कहीं इस जल्दबाजी में ही इस तरह का जो कदम उठाया गया ये बहुत गलत था। जो आप देख सकते हैं कि विजुअल्स में किस तरह की बर्बरता की गई है। किसान दंपत्ति, जहां पर सरकार हो या जिला प्रशासन हो, किसानों के मुद्दे पर हमेशा संवेदनशील रहता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि विजुअल्स में किस तरह की बर्बरता नजर आ रही है। जिस दंपत्ति ने कीटनाशक पिया था, महिला की हालत ज्यादा खराब थी, क्या स्थिति है अभी उसकी? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि दोनों को ही इस मामले में मारपीट के बाद जो जिला प्रशासन
और कुछ जो स्थानीय लोग हैं उनके तरफ से इन्हें ले जाकर गुना अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था, जहां पर उनका इलाज जारी है। और जब हमने अभी थोड़ी देर पहले जब जिला अस्पताल के प्रबंधन से बात की तो उनका कहना था कि अब वो खतरे से तो बाहर है, लेकिन फिर भी उनकी स्थिति अभी भी इस स्थिति में नहीं है कि उनकी छुट्टी की जा सके। उनकी स्थिति अभी भी मतलब कुछ समय बाद ही सही हो पाएगी। जी राकेश, विपक्ष भी इस मुद्दे को लगातार हाथों हाथ ले रहा है। सवाल यह है कि इस मुद्दे पर राजनीति ना हो, इस पर कोई हल निकले। अब विपक्ष पूरा जोर लगाएगा कि इसे चुनावी मुद्दा बना दिया जाए। अब सवाल यह भी कि वो किसान जिसने अपनी मेहनत से यहाँ फसल बोई, उसने कहा कि 2 लाख का कर्ज लेकर उसने बोनी की थी, अफसरों के आगे उसने हाथ भी जोड़े कि वो बाद में फसल काटने के बाद भूमि खाली कर देगा, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गई। इतना सारा बल भेजने का मतलब यह था कि इन्हें तत्काल ये इनके इन प्रकार शाम दाम दंड भेद वहां से हटाना है। देखिए, बिल्कुल विजय, हम पूरे घटनाक्रम को समझें। दरअसल जब बुआई हुई है मध्य प्रदेश में, जाहिर तौर पर उस खेत में भी बुआई होगी, उसको लेकर कुछ ज्यादा समय नहीं बीता होगा, महीने 2 महीने पहले ही बुआई हुई होगी। यानी कह सकते हैं कि महीने 2 महीने तक पहले इस जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर किसी तरह की कोई प्लानिंग नहीं थी। जिस तरह से नीरज जो गुना संवाददाता उन्होंने बताया कि फंड के जो लैप्स हो सकता है उसको लेकर जो निर्देश है उच्च शिक्षा विभाग की ओर से आए हैं, यानी कहीं ना कहीं प्रशासन को लगा होगा कि अब तक जो अभी लापरवाही की गई, अनदेखी की गई, उसका नतीजा सीधे तौर पर प्रशासन के जिम्मे नहीं आ जाए। ऐसे में पूरी बाकायदा इसकी रणनीति बनाई गई होगी, क्योंकि यदि एक स्थान से एक झोपड़ी को हटाना है, एक परिवार को हटाना है, तो इस तरह से मौके पर बल तैनात नहीं किया जा सकता। और जिस तरह से बल गया था, यानी कहीं ना कहीं उसको सीधे निर्देश थे जो भी तरीका अपनाना हो तरीका अपनाए, लेकिन दंपति को जो हटाएं, उसकी जो झुग्गी है उसको तहस नहस कर दें। दरअसल हम किसान का तर्क जिस तरह से निकलकर सामने आ रहा है, किसान का भी यही कहना था कि उसकी जो फसल है उसका नुकसान नहीं हो, इसका खास तौर पर ध्यान रखा जाए। लेकिन मौके पर जो मशीनरी भी पहुंची थी, यानी फसल को चौपट करने के लिए, तो ये साफ तौर पर निर्देश थे। निर्देश किसने जारी किए हैं, वो पूरी प्लानिंग किसने की है, निश्चित तौर पर ये भी सामने आना चाहिए, लेकिन फिलहाल सामने ये नहीं आ पाया है। लेकिन ये साफ तौर पर जो तैयारी की गई थी वो तैयारी यही की गई थी कि जो खेत में फसल खड़ी हुई है, जिसे खेत बना दिया गया है, वो फसल पूरी तरह से चौपट करना है। वहां एक जो झुग्गी है उस झुग्गी को नेस्तनाबूद करना है, और इसके आड़े में इसको रोकने के लिए जो भी आड़े आएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल जितनी बल मौके पर तैनात है, यदि ये बल सिर्फ 2 जो लोग वहां पर मौजूद हैं, जो दंपति हैं, एक महिला है एक पुरुष है, उसको यदि ये पकड़कर गाड़ी में जो है रखना चाहते तो भी कर सकते हैं। लेकिन जो बर्बरता है देख पा रहे हैं हम साफ तौर पर खबर ये भी मिल रही लगातार है, खबर ये भी इनपुट्स ये भी हैं कि 8 माह पहले ही इस भूमि को खाली करना था, और 8 माह पहले अगर ये भूमि खाली करा ली गई होती, क्योंकि ये शासकीय भूमि बताई जा रही है और आधी जमीन जिस पर वो किसी से बटाई लेकर खेती कर रहा था, ये हमारे संवाददाता नीरज कह रहे हैं। लेकिन राकेश, मेरा सवाल आपसे भी होगा, नीरज आप भी अगर सुन रहे हैं तो इस पर जरा अपडेट दीजिएगा कि जब ये भूमि 8 महीने पहले खाली करानी थी तो क्यों नहीं कराई गई, क्यों इस परिवार को कब्जा करने दिया गया? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जब ये भूमि खाली करानी थी तब ये सभी ये इस तरह की कार्रवाई की जानी थी, या कुछ आसान तरीके से इसको खाली करा लिया जाना था। लेकिन जिस तरह से फसल की बुआई के बाद में जब फसल तैयार हो चुकी थी और अब यहाँ पर हटाने का जब समय सामने आया, तो तब जब प्रशासन यहाँ पर पहुंचा है तो कहीं ना कहीं इसमें एक मामला ये भी सामने आ रहा है कि जब आदर्श महाविद्यालय के लिए जो 12 करोड़ रुपए की राशि आई थी, कहीं ना कहीं कमिश्नर हायर एजुकेशन की तरफ से जब चिट्ठी आई कि इसे खाली नहीं कराया गया है और यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, तो ये राशि जो है वो वापस चली जाएगी और इसकी प्रक्रिया जो है वो पूरी की जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसी की हड़बड़ाहट है जो प्रशासन के सामने आई, और इसी के चलते इस तरह की ये कार्रवाई करने के लिए प्रशासन वहां पर पहुंचा है। जी चलिए नीरज, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया राकेश आपका भी, आप दोनों का। और ये तस्वीरें जो हम तक पहुंची है, ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहा है हैशटैग शिवराज इस्तीफा दो। अब सवाल ये है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? डीएम को, एसपी को हटा दिया गया है, क्या हटा देना ही ठीक था, या इस पूरे मसले के पीछे जिस व्यक्ति का हाथ है या जो पूर्णतया दोषी है, कम से कम उस पर कार्रवाई हो?